पिछले पार्ट में हमने देखा कि लियान की मैजिक क्लास के अंदर उसे ब्लैक मैजिक सिखाने के लिए एक प्रोफेसर आए हुए होते हैं और फिर वो लियान को अपने माना को येन मैजिक में बदलने के लिए बोलते हैं। तो लियान उसके लिए तैयार हो जाता है और हम देखते हैं कि प्रोफेसर गार्सिया उसके पीछे खड़ी होकर लियान को ऑब्जर्व कर रही होती है और सोच रही होती है, सच में ये तुम्हारे लिए बिल्कुल भी इजी नहीं होने वाला है लियान, चाहे तुम कितने भी ज्यादा टैलेंटेड क्यों न हो, क्योंकि एक मेज को बहुत सारे ट्रायल्स और एरर से गुजरना पड़ता है कि यीन एलिमेंट को विजुअलाइज करने के लिए, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा बड़ा और उलझा हुआ है। क्योंकि जब भी कोई मेज कोल्डनेस के बारे में सोचता है तो उसका माना आइस एलिमेंट में बदल जाता है और जब कोई डार्कनेस के बारे में ज़्यादा सोचता है तो उसका माना डार्क एलिमेंट में बदल जाता है। इसी वजह से यीन एलिमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा वैग्यू है और सच में इसे ग्रैस्प करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, इसीलिए हर मेज इसे आसानी से इमेजिन नहीं कर पाता है और उसका माना जल्दी से यीन एलिमेंट के अंदर नहीं बदल पाता है, इसीलिए इसे ग्राफ्स करना और भी ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाता है और ज़्यादातर मेज अपने माना को यीन एलिमेंट में नहीं बदल पाते। चलो, जब तक लियान इसे करने की कोशिश कर रहा है तब तक मैं बाकी के स्टूडेंटों पर नज़र मार लेती हूँ कि आखिरकार उन लोगों का इस माना की तरफ किस तरह का बिहेवियर है। ये सोचते हुए प्रोफेसर गार्सिया बाकी के स्टूडेंटों को ऑब्जर्व करने लगती है, लेकिन तभी उनके पीछे से उन्हें यीन एलिमेंट की मौजूदगी महसूस होने लगती है, जिसकी वजह से वो थोड़ी चौंक गई होती है और तुरंत पीछे मुड़ते हुए वो लियान को देखने लगती है और वो देखती है कि लियान के अंदर से यीन माना बाहर निकल रहा होता है, जिसे देखते हुए प्रोफेसर गार्सिया सोचने लगती है, सच में ये तो इम्पॉसिबल है, आखिरकार ये सक्सेस कैसे हो गया, क्योंकि ये ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। और इधर हम लियान को देखते हैं जो कि यीन माना को अपने हाथ के ऊपर क्रिएट कर रहा होता है और यही लियान की ओरिजिनल स्ट्रेंथ होती है, क्योंकि उसने दोनों वर्ल्ड को एक्सपीरियंस किया है, इसीलिए उसकी इमेजिनेशन बहुत ज्यादा वास्ट है। इधर हम वहां पर मौजूद स्टूडेंटों को देखते हैं जो कि लियान को इतनी जल्दी अपने माना के एलिमेंट को बदलते हुए देखकर बहुत ज्यादा चौंके हुए लग रहे होते हैं और फिर हमें लियान को दिखाया जाता है जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है, सच में इसे करने के लिए मुझे सिर्फ कुछ वियर्ड मैथमेटिकली इमेज को इमेजिन करना था, जैसे कि हाइपरबोलिक जियोमेट्री और इमेजिनरी नंबर्स, और ये बड़े ही आराम से हो गया। इधर हम ब्लैक मेज प्रोफेसर को देखते हैं जो कि लियान को इस तरह से यीन एलिमेंट से मैजिक करते हुए देखकर बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और वो लियान के पास आते हुए कहने लगते हैं, तुम सच में इसके अंदर कुछ ज्यादा ही अच्छे हो, क्या तुम इसे और भी ज्यादा करने की ट्राई कर सकते हो। तो ये सुनकर लियान कहने लगता है, चलो सर, मैं अभी ट्राई करता हूँ। और ये बोलते हुए लियान तुरंत अपनी वैंड के ऊपर से बहुत ही ज्यादा यीन एलिमेंट को क्रिएट करने लगता है, जिसे देखकर पीछे प्रोफेसर गार्सिया भी बहुत ज्यादा हैरान हो रही होती है और सोच रही होती है, शिट, ये सच में इसमें बहुत ही ज्यादा अच्छा है। वैसे ये अच्छी बात नहीं है कि ये इस चीज के अंदर इतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर ये इस वजह से अपने आप को ब्लैक मैजिक के अंदर स्विच करने में लग गया तो ये मेरी क्लास को छोड़ देगा, सच में मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दे सकती। और फिर हमें बताया जाता है कि ये एक प्रोफेसर की इंस्टिंक्ट होती है जो कि एक मल्टी टैलेंटेड स्टूडेंट को दूसरे प्रोफेसर द्वारा बिल्कुल भी चुराया नहीं जाने दे सकती। और फिर प्रोफेसर गार्सिया सोचने लगती है, नहीं नहीं, मुझे इतना तो पता ही है कि लियान सच में इस चीज के अंदर कुछ ज्यादा ही कैपेबल है। और तभी उसका ध्यान लियान की ओर जाता है जो कि अपने मैजिक की मदद से वहां पर यीन एलिमेंट को पूरी तरह से रूम के अंदर भर देता है और पूरे के पूरे रूम का माहौल बहुत ज्यादा ईविल होने लगता है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि लगातार अपनी मैजिक वैंड से यीन एलिमेंट को क्रिएट कर रहा होता है और प्रोफेसर से पूछने लगता है, प्रोफेसर आखिरकार मुझे नेक्स्ट स्टेप को कब करना है। लेकिन वो देखता है कि प्रोफेसर उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता। तभी लियान की नज़र प्रोफेसर की ओर जाती है और वो बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है, क्योंकि प्रोफेसर उसे बहुत ज़्यादा ईविल नज़रों से देख रहा होता है। और फिर प्रोफेसर उसे कहने लगता है, आखिरकार तुम और कितना ज़्यादा करने में कैपेबल हो उतना तुम जा सकते हो, तुम्हें इसे तब तक करते रहना होगा जब तक कि तुम और आगे नहीं कर पाओगे।
प्रोफेसर को इस तरह का बिहेव करते देखकर लियान बहुत ज्यादा घबरा गया होता है और अपने मन में ही सोचने लगता है ये प्रोफेसर सच में ये तो कम्प्लीटली मैड हो चुका है और अब ये मेरे लिए खतरा भी साबित हो सकता है। इधर हम लियान के पीछे प्रोफेसर गार्सिया को देखते हैं जो कि प्रोफेसर मोर्थम को देखते हुए बहुत ही ज्यादा खुश हो रही होती है और सोच रही होती है सच में मैंने कभी भी प्रोफेसर मोर्थम को इतना ज्यादा खुश नहीं देखा है, लेकिन मुझे प्रोबेबली अब इसे रोक देना चाहिए क्योंकि यहाँ पर इसके मैजिक से कुछ ज्यादा ही असर होता जा रहा है। और फिर हमें क्लास के स्टूडेंटों को दिखाया जाता है जो कि इस इतने ज्यादा यीन एलिमेंट के मौजूद होने की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे होते हैं और उन्हें अलग अलग आवाज़ें सुनाई दे रही होती है। तो उनमें से एक स्टूडेंट कहने लगता है आखिरकार ये लाफ्टर की आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उन सभी लोगों को इस तरह का बर्ताव करते हुए देखकर प्रोफेसर गार्सिया सोचने लगते हैं यहाँ पर सच में कुछ ज़्यादा ही मात्रा में यीन माना हो गया है, इसीलिए ये बाकी के स्टूडेंटों को भी अब अफेक्ट करना स्टार्ट कर दिया है। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही प्रोफेसर मोर्थम की ओर बढ़ने लगती है और कहने लगती है प्रोफेसर मोर्थम आखिरकार अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है। तो प्रोफेसर मोर्थम प्रोफेसर गार्सिया से कहने लगते हैं लेकिन नेक्स्ट स्टेप पर जाने से पहले क्या ये इंटरेस्टिंग नहीं होगा कि आखिरकार ये और कितना ज्यादा करने में कैपेबल है। तो ये सुनते हुए प्रोफेसर गार्सिया कहने लगती है नहीं नहीं हमें नेक्स्ट स्टेप पर चलना चाहिए क्योंकि हम इसे नेक्स्ट टाइम भी चेक कर सकते हैं। तो प्रोफेसर मोर्थम बोलने लगते हैं लेकिन हमें इसी वक्त चेक कर लेना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर गार्सिया एक बहुत ज्यादा इविल लुक बनाते हुए प्रोफेसर मोर्थम को बोलने लगती है तुम्हें अभी की अभी ही नेक्स्ट स्टेप पर जाना चाहिए। ये सुनकर प्रोफेसर मोर्थम भी थोड़े घबरा जाते हैं और कहने लगते हैं ऑल राइट अब हम नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं। तभी लियान कहने लगता है प्रोफेसर मोर्थम आखिरकार मुझे इस माना का अब क्या करना चाहिए। तो प्रोफेसर मोर्थम भी अपनी सांस को छोड़ते हुए कहने लगते हैं अब तुम्हें अपने स्टाफ को जैसा मैं कहूँ उस तरह से स्विंग करना है और उसके बाद इस इनकांटेशन को चैंट करना है पैरालिसिस। और ये बोलते हुए प्रोफेसर अपनी वैन को लियान की ओर करने लगते हैं और फिर हमें बताया जाता है एक लो रैंक पैरालिसिस कर्स जिसकी वजह से लिम्ब क्रैम्प्ड हो जाती है और लिम्ब क्रैम्प्ड होने की वजह से एक स्लाइट पैरालिसिस होता है और बेसिकली ये एक बेसिक ब्लैक मैजिक होता है। तो लियान बाकी के स्टूडेंटों को देखते हुए कहने लगता है लेकिन मुझे इस पैरालिसिस कर्स को आखिरकार किसके ऊपर कास्ट करना है। तो ये सुनते हुए बाकी के स्टूडेंट दूसरी ओर मुंह घुमाकर धीरे धीरे बातें करने लगते हैं और उनमें से एक बोल रहा होता है इसे मुझ पर तो बिल्कुल भी मत करना। तो दूसरा बोल रहा होता है हमें इसकी तरफ बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। और फिर हमें बताया जाता है कि कर्स बाकी के मैजिक से कुछ ज्यादा ही डिफरेंट होता है क्योंकि इन्हें करने के लिए एक टारगेट की जरूरत पड़ती है। तभी हम प्रोफेसर मोर्थम को देखते हैं जो कि अपनी ओर ही उंगली करते हुए कहने लगता है ऑफ कोर्स ये तुझे मुझ पर ही करना होगा। ये सुनते हुए लियान भी बहुत ज्यादा चौंक गया होता है और कहने लगता है मैं माफी चाहता हूँ क्या आप पर। और सोचने लगता है इन्हें देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर मैंने इसके ऊपर हवा भी छोड़ी तो ये तुरंत ही जमीन पर गिर जाएगा। और वैसे मैं हमेशा से ही प्रोफेसर के ऊपर मैजिक यूज करना चाहता था लेकिन मैं ऐसा सच में बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। और ये सोचते हुए लियान प्रोफेसर से कहने लगता है क्या सच में मुझे ऐसा करना चाहिए। तो प्रोफेसर उससे बोलने लगते हैं ऑफ कोर्स जल्दी करो क्योंकि हमारे पास इतना ज्यादा वक्त नहीं है। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए लियान सोचने लगता है वैसे मैं आखिरकार एक नया स्टूडेंट हूँ और ये एक प्रोफेसर, तो फिर मुझे इनकी चिंता करने की जरूरत ही क्या है क्योंकि ये तो ऐसी ही होगी जैसे कि एक छोटा बर्ड अपनी मोम के पास जाकर उसे बोल रहा होता है कि क्या मैं आपको एक चोंच मार सकता हूँ, चलो फिर मैं अभी ये करता हूँ। और ये कहते हुए लियान तुरंत अपनी मैजिक वैंड को उठाकर उसे यीन माना को कॉन्सेंट्रेट करने में लग जाता है और वो प्रोफेसर की ओर बड़े ही गौर से देख रहा होता है। इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जो कि अपने मन में ही सोच रहा होता है पैरालिसिस एक बहुत ही ज्यादा लो रैंक का मैजिक है और ये एक नया स्टूडेंट है इसीलिए इसके मैजिक से मुझ पर कोई भी असर नहीं होने वाला है। और एक बार जब ये देखेगा कि मैंने कितने
आराम से इसके मैजिक को ब्लॉक कर दिया है तो इसे बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि आखिरकार ब्लैक मैजिक कितना ज़्यादा डीप है। और ये सोचते हुए प्रोफेसर अपने मन में ही इमेजिन करने लगते हैं कि लियान उनके सामने झुककर उनसे बोल रहा होता है, अमेजिन, मैं अपने आप को और बिल्कुल भी नहीं रोक सकता हूँ और अब मैं आपसे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक सीखना चाहता हूँ। तो प्रोफेसर भी उससे बोल रहे होते हैं, अगर तुम यही चाहते हो तो मैं ग्लैडली तुम्हें सिखाने के लिए तैयार हूँ। और फिर वो सोचने लगते हैं, सच में अगर ऐसी सिचुएशन आई तो मैं पक्का ही ये करने वाला हूँ। और ये सब कुछ इमेजिन करते हुए प्रोफेसर मोर्थम कुछ ज्यादा ही खुश लग रहे होते हैं और फिर लियान को देखकर सोचने लगते हैं, क्या ये सच में इस लेसन के खत्म होने के बाद मुझे ढूंढता हुआ आएगा। लेकिन इधर हम लियान को देखते हैं जो कि अपने माना को गैदर करने में पूरी तरह से व्यस्त होता है और सोच रहा होता है, क्या मुझे इस पूरे के पूरे यीन एलिमेंट को इकट्ठा कर लेना चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि लियान अपनी वैंड के ऊपर पूरे रूम का यीन एलिमेंट का मैजिक अपनी कंसंट्रेट कर रहा होता है और इसकी वजह से उसकी वैंड के ऊपर कुछ ज़्यादा ही यीन एलिमेंट आ गया होता है, जिसे देखकर प्रोफेसर गार्सिया भी बहुत ज़्यादा चिंता में पड़ गई होती है और सोचने लगती है, एक मिनट रुको, इसने तो कुछ ज़्यादा ही मात्रा में माना को इकट्ठा कर दिया है, सच में ये तो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता जा रहा है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान तुरंत ही अपने पैरालिसिस कर्स का यूज प्रोफेसर के ऊपर कर देता है और उसका पैरालिसिस बोलते ही उसके पूरा का पूरा यीन एलिमेंट प्रोफेसर की ओर बढ़ने लगता है। और जैसे ही वो प्रोफेसर से जाकर टकराता है तो प्रोफेसर एक ही झटके में पूरी तरह से ब्लैकआउट हो जाते हैं और हम देखते हैं कि वो जमीन पर गिरते हुए लियान को देख रहे होते हैं और उसी के साथ साथ उसे पूरी क्लास के स्टूडेंट भी दिखाई देने लगते हैं और एक ही झटके के अंदर वो तुरंत ही जमीन पर गिर जाते हैं। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि प्रोफेसर को इस तरह से गिरते हुए देखकर तेजी से उन्हें बचाने के लिए आगे बढ़ने लगता है और फिर प्रोफेसर को हिलाते हुए कहने लगता है, प्रोफेसर प्रोफेसर क्या आप ठीक है। पर वो देखता है कि प्रोफेसर की कुछ ज़्यादा ही बुरी हालत हो गई होती है और वो अपने मुंह से बिल्कुल भी कुछ भी नहीं बोल पा रहा होता। तो लियान सोचने लगता है, सच में मैं इसकी वजह से जेल भी जा सकता हूँ और फिर मुझे प्रोफेसर मर्डरर कहा जाएगा। नहीं, मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर मोर्थम तुरंत ही जमीन पर अपने हाथ को रखते हुए खड़े हो जाते हैं। तो उसे इस तरह से खड़े होते हुए देखकर लियान भी बहुत ज़्यादा चौंक गया होता है और वो तुरंत ही प्रोफेसर की ओर बड़े ही गौर से देखने लगता है। लेकिन इधर हम प्रोफेसर को देखते हैं जिसके चेहरे पर कोई भी भाव नहीं होते और फिर वो तुरंत ही बाकी के स्टूडेंटों की ओर घूमते हुए कहने लगते हैं, एवरीवन, तुम सभी लोगों ने यहाँ पर देखा है ना, यही एक लो रैंक का पैरालिसिस कर्स होता है और ये इसी तरह का दिखाई देता है। और फिर वो लियान की ओर घूमते हुए लियान से कहने लगता है, तुमने आज सच में बहुत ज्यादा अच्छा किया है। तो लियान भी तुरंत ही प्रोफेसर को थैंक यू बोल देता है और अपने मन में ही एक राहत की सांस लेते हुए सोचने लगता है, सच में इसने एटमॉस्फेयर को इतना ज्यादा स्पाइसी करने के लिए इतनी अच्छी एक्टिंग की है। लेकिन इधर हम प्रोफेसर गार्सिया को देखते हैं जो कि उन दोनों को बात करते हुए बड़ी ही गौर से ऑब्जर्व कर रही होती है और फिर अपने मन में ही सोच रही होती है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो स्ट्रेंज है। अभी प्रोफेसर मोर्थम को जितनी ह्यूज अमाउंट का माना हिट किया है, चाहे वो एक प्रोफेसर ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उन्होंने उसे हेड ऑन बिना किसी डिफेंस के लिया है। इसका मतलब ये है कि वो पक्का ही इंजर्ड हुए होंगे। और ये सोचते हुए वो तुरंत ही प्रोफेसर मोर्थम की ओर जाते हुए कहने लगती है, प्रोफेसर मोर्थम, जब आप गिरे तो कहीं पर आपको हर्ट तो नहीं हुआ है ना। तो प्रोफेसर मोर्थम भी तुरंत ही पीछे घूमते हुए कहने लगते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, मुझे क्या होने वाला था। लेकिन इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर मोर्थम अपने हाथ को अपनी पीठ के पीछे कर मुट्ठी भींच रहे होते हैं और वो बहुत ज्यादा दर्द में भी लग रहे होते हैं, जिसे देखकर प्रोफेसर गार्सिया भी चौंकी हुई लग रही होती है और सोचने लगती है, अब मैं पूरी तरह से इस बात से सर्टन हो चुकी हूँ कि ये जब वहां पर जमीन पर गिरे थे तो ये बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं कर रहे थे, बल्कि ये पूरी तरह से पैरालिसिस हो चुके थे। पर सच में ये एक सोचने की बात है कि एक प्रोफेसर एक नए स्टूडेंट के कर्ज की वजह से कोलैप्स हो गई। तभी प्रोफेसर मोर्थम लियान से कहने लगते हैं, तुम सच में ब्लैक मैजिक के अंदर बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो। तो ये सुनकर लियान भी उन्हें थैंक यू बोलने लगता है। पर तभी लियान देखता है कि प्रोफेसर बहुत ज्यादा इविल लुक बनाते हुए उससे वापस कहने लगते हैं, तुम सच में कुछ ज्यादा ही टैलेंटेड हो।
तो प्रोफेसर को इस तरह से बिहेव करते हुए देखकर लियान सोचने लगता है आखिरकार ये अपनी बात को बार बार रिपीट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जब भी कोई ऐसा करता है तो वो दूसरे लोगों का मजाक उड़ा रहे होते हैं। क्या मैं ब्लैक मैजिक के अंदर इतना ज्यादा बुरा था कि ये मेरा मजाक उड़ा रहा है? चलो छोड़ो इस बात को, क्योंकि अगर मैं शुरू से ही इतना ज्यादा अच्छा होता तो क्या मैं अभी फर्स्ट ईयर के अंदर होता। लेकिन तभी हम देखते हैं कि प्रोफेसर गार्सिया सारे स्टूडेंटों को एक साथ बोलने लगती है, सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो, तुम लोगों ने जितना भी अभी देखा है ब्लैक मैजिक उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा है, और वैसे भी ये लो रैंक के कर्स को सीखना इतना ज्यादा हार्ड नहीं है और ये बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव भी है। और अगर तुम इसे एक बार सीख लेते हो तो ये डेफिनेटली फ्यूचर में तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि ये कर्स ना सिर्फ दूसरों को डराने के काम आता है बल्कि इसकी मदद से तुम अपनी डिफेंस को भी बढ़ा सकते हो। इसीलिए ये तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद कर्स है, क्योंकि एक मैजिक से डील करने का सबसे ज्यादा बेस्ट मेथड यही होता है कि हमें उस मैजिक को ही सीख लेना चाहिए। इसीलिए क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता है कि तुम्हें हर तरह के मैजिक को सीखना चाहिए, क्योंकि ये भविष्य में तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा अच्छा होने वाला है। प्रोफेसर गार्सिया की बात को सुनते हुए सारे के सारे स्टूडेंट एक साथ कहने लगते हैं यस प्रोफेसर। और हम देखते हैं कि इधर लियान भी धीरे धीरे कर कर अपनी सीट पर आकर बैठने लगता है। इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर गार्सिया और प्रोफेसर मोर्थम के चारों ओर माना की एक लहर दौड़ने लगती है। तो प्रोफेसर गार्सिया एकदम से सभी को कहने लगती है चलो फिर सारे के सारे तैयार हो जाओ। इधर प्रोफेसर मोर्थम भी हाँ में सर हिलाने लगते हैं और प्रोफेसर गार्सिया तुरंत ही अपनी मैजिक वैंड से वहां पर मैजिक करते हुए जोर से कहने लगती है मास टेलीपोर्टेशन। और प्रोफेसर के इतना बोलते ही पूरी क्लास के नीचे एक मैजिक सर्कल बनने लगता है, जिसकी वजह से चारों ओर माना की लहर दौड़ जाती है और लियान और बाकी के स्टूडेंट भी उस अचानक हुए मैजिक की वजह से कुछ प्रॉब्लम में लग रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लियान जैसे ही अपनी आंखें खोलने लगता है तो वो थोड़ा सा चौंक गया होता है, क्योंकि वो क्लास की जगह किसी दूसरी जगह पर बैठा हुआ होता है। और फिर वो चारों ओर देखते हुए सोचने लगता है आखिरकार हम किस जगह पर आ गए हैं। तो हम देखते हैं कि उसके पीछे आसान और रोएन भी खड़े हुए होते हैं। तो आसान बोल रहा होता है आखिरकार ये अचानक हमारे साथ क्या हुआ। तो रोएन कहने लगती है सच में क्या हम अचानक से किसी दूसरी जगह पर आ गए हैं? ये तो एक ट्रेनिंग ग्राउंड है, आखिरकार हम इस जगह पर कैसे आए? क्या ये एक टेलीपोर्टेशन था? तभी हम देखते हैं कि उन स्टूडेंटों के पीछे कोई आते हुए कहने लगता है तुम सभी लोग सच में यहाँ पर बहुत ज्यादा सरप्राइज होगे। और हम देखते हैं कि वो प्रोफेसर गार्सिया होती है और उनके साथ प्रोफेसर मोर्थम भी खड़े हुए होते हैं। तो प्रोफेसर गार्सिया आगे कहने लगती है क्योंकि अब जब तुम्हें एक दूसरे के ऊपर प्रैक्टिस करने की जरूरत है, इसी वजह से मैंने तुम्हें थोड़ी सी दूसरी जगह पर भेज दिया है। इसीलिए एक अच्छा सा कंफर्टेबल स्पॉट ढूंढो और अपनी प्रैक्टिस को स्टार्ट कर दो। प्रोफेसर की बात को सुनते हुए सारे के सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा खुश लग रहे होते हैं और एक साथ बोलने लगते हैं यस प्रोफेसर। और फिर आपस में ही बातें करने लगते हैं सच में ये तो बहुत ज्यादा कूल था, हमें तुरंत ही इसकी प्रैक्टिस करना शुरू कर देना चाहिए। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि बाकी के सारे स्टूडेंटों को ऑब्जर्व कर रहा होता है और फिर सोचने लगता है सच में यहाँ का एटमॉस्फेयर कुछ ज्यादा ही लिवली हो गया है। और क्योंकि स्टूडेंट इस क्लास के स्टार्ट होते वक्त कुछ ज्यादा ही डिमोटिवेटेड थे, वो सारे के सारे अब बहुत ज्यादा ही खुश लग रहे हैं। सच में प्रोफेसर गार्सिया बहुत ज्यादा अमेजिंग है। इधर हम प्रोफेसर गार्सिया को देखते हैं जो कि ताली बजाते हुए कहने लगती है चलो फिर सभी के सभी अब पेयर बनाने का वक्त आ चुका है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दो लोग अपनी वैंड को आपस में टकराते हुए खड़े हुए होते हैं, जिनमें से एक लियान और एक गेन होता है। और वो दोनों कहने लगते हैं हम इस अच्छी प्रैक्टिस सेशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और वो दोनों एक दूसरे पर अटैक करने के लिए अपनी अपनी जगह पर खड़े हो गए होते हैं। तो लियान सोचने लगता है यहाँ के रूल पूरी तरह से सिंपल है,
हमें अटैक करने के लिए अपना अपना टर्न मिलेगा और हमें सिर्फ एक दूसरे के ऊपर अटैक ही नहीं करना है, क्योंकि इसका मकसद सिर्फ एक ही है कि हमें इस कर्ज को अपने ऊपर लेना होगा और इसे खुद ही एक्सपीरियंस करना होगा कि आखिरकार इसका किस तरह का असर होता है। इधर हम गेन को देखते हैं जो कि अपने माना को यीन एलिमेंट में बदलने की कोशिश कर रहा होता है और कहने लगता है सबसे पहले हमें अपने माना को नेगेटिव एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट करना होगा। और देखते ही देखते उसकी वैंड के ऊपर यीन एलिमेंट कन्वर्ट होने लगता है, तो उसे देखकर लियान भी थोड़ा सा चौंक गया होता है और सोचने लगता है क्या इसने अभी से ही कन्वर्ट कर दिया, सच में ये तो कुछ ज्यादा ही फास्ट था, क्योंकि इसे बाकी के एलिमेंट्स को कंट्रोल करते हुए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। क्या सच में ये ब्लैक मैजिक के अंदर टैलेंटेड है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये ब्लैक मैजिक कुछ ज्यादा ही इजी था। नहीं नहीं, ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और हम देखते हैं कि गेन अपने मैजिक को बहुत ज्यादा बढ़ा रहा होता है, तो उनकी तरफ प्रोफेसर का ध्यान भी चला जाता है। तो प्रोफेसर मोर्थम उन्हें देखते हुए कहने लगता है ओह, ये स्टूडेंट भी इसके अंदर बहुत ज्यादा अच्छा है। इधर हम गेन को देखते हैं जो कि अपने मैजिक के ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्सेंट्रेट कर रहा होता है और फिर अपनी आंखें खोलते हुए वो कहने लगता है पैरालिसिस। और इतना बोलते ही गेन की वैन के अंदर से बहुत ज्यादा यीन एलिमेंट की लहरें लियान की ओर तुरंत ही दौड़ गई होती हैं और तुरंत लियान से हिट कर देती हैं। तो उसे महसूस करते हुए लियान कहने लगता है ओह, तो ये कर्स इस तरह का फील होता है। लेकिन इधर हम गेन को देखते हैं जो कि अपने मैजिक को पहली बार में ही कर पाने की वजह से बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है ये मैं सक्सेस हो गया। तो उसे इस तरह से खुश होते हुए देखकर लियान भी उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलने लगता है। लियान की बात का जवाब देते हुए गेन उसे थैंक यू कह देता है और कहने लगता है लेकिन आखिरकार तू किस जगह पर नम महसूस कर रहा है, क्योंकि तू तो देखने में बिल्कुल ही नॉर्मल लग रहा है। तो लियान अपनी बॉडी को चेक करते हुए कहने लगता है मैं पूरी तरह से बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं किसी जगह पर से पैरालाइज्ड हुआ हूँ। तो गेन कहने लगता है क्या मेरी स्पेल के अंदर कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हो गई है। तो लियान कहने लगता है ऐसा हो सकता है कि तुम्हारी इनकांटेशन के अंदर कुछ प्रॉब्लम हो। मुझे ऐसा लगता है कि जब तू इनकांटेशन चैंट कर रहा था उस वक्त तेरे हाथ कुछ कम ही हिल रहे थे। अगर तू अपने हाथों को कुछ ज्यादा ही हिलाएगा तो सच में ये और भी ज्यादा अच्छा हो सकता है। तो ये सुनकर गेन भी बहुत ज्यादा खुश हो गया होता है और कहने लगता है क्या सच में ऐसा हो सकता है, चलो फिर ठीक है, अब तू इडियट पैरालाइज्ड हो जा। पर तभी हम प्रोफेसर गार्सिया को देखते हैं जो कि उन दोनों को रोकते हुए कहने लगती है 1 मिनट यहीं पर रुक जाओ। और फिर गेन के पास आते हुए कहने लगती है तुम्हें बिल्कुल भी ऐसा महसूस नहीं करना चाहिए कि तू यहाँ पर फेल हो गया है। लियान के पास कुछ ज्यादा ही मात्रा में माना है, इस वजह से तुम्हारे पैरालिसिस कर्स का इफेक्ट पूरी तरह से कैंसल्ड हो गया है। वैसे तुमने इनकांटेशन और चैंटिंग के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा किया है। तो ये सुनकर गेन भी खुश हो गया होता है और कहने लगता है क्या सच में थैंक यू सर, लेकिन फिर भी अगर मैं इस बात को सोचूं कि तुम्हारे ऊपर बिल्कुल भी कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ है तो इसका मतलब सीधा सा ये है कि मैं ब्लैक मैजिक के अंदर बिल्कुल भी टैलेंटेड नहीं हूँ। वैसे सच में ये बिल्कुल भी मुझे मैटर नहीं करता है, क्योंकि मैं ब्लैक मैजिक को वैसे भी कंटिन्यू नहीं करने वाला हूँ। चलो फिर ठीक है, अब मेरी बारी है हिट खाने की, इसलिए तुम अपने पैरालिसिस कर्स को मुझ पर छोड़ सकते हो। तो गेन की बात को सुनते हुए लियान भी अपने मैजिक को करने के लिए तैयार हो गया होता है और अपनी मैजिक वैंड को उठाते हुए कहने लगता है चलो फिर ठीक है, मैं अपना मैजिक करता हूँ। और फिर लियान अपनी आंखों को बंद करते हुए सोचने लगता है मुझे कंट्रोल के ऊपर सबसे ज्यादा फोकस करना होगा। यहाँ पर मुझे ज्यादा माना को यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जितना मुझसे पॉसिबल होगा मैं उतने ज्यादा कम माना का यूज करने वाला हूँ। और ये कहते हुए लियान अपनी वैंड के ऊपर यीन एलिमेंट को गैदर करने लगता है और फिर तुरंत ही एकदम से कहने लगता है पैरालिसिस। और इधर हम देखते हैं कि प्रोफेसर मोर्थम लियान की ओर बड़े ही गौर से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं और उसे देखते हुए चौंक कर सोचने लगते हैं क्या इसकी इनकांटेशन बहुत ज्यादा सिंपल थी, क्योंकि जितनी ज्यादा लंबी इनकांटेशन होगी मेज को उसकी मैजिक कास्ट में वो उतनी ही ज्यादा हेल्प करती है। और सच में इसे इतना ज्यादा शॉर्ट करना बिल्कुल भी इजी काम नहीं है। वैसे तो ये एक लो रैंक का कर्स है, लेकिन मुझे बिल्कुल भी विश्वास नहीं हो रहा है कि ये अपनी लाइफ में इसे पहली बार सीख रहा है, फिर भी ये इसे इतनी अच्छी तरह से कर पा रहा है।
इधर हम देखते हैं कि लियान के द्वारा किया गया कर्स सीधे ही जाकर गेंद को टकरा जाता है, जिसकी वजह से गेंद के होश तुरंत ही उड़ने लगते हैं और उसके ऊपर इस कर्स का बहुत ज्यादा बुरा असर दिखाई दे रहा होता है, जिसकी वजह से गेंद बहुत ज्यादा घबराया हुआ लग रहा होता है और वो घबराकर बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है और फिर 1 सेकंड के बाद ही वो तुरंत ही जमीन पर बेहोश होकर गिरने लगता है और गिरते हुए साथ में वो बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है, जिसकी वजह से सारी की सारी क्लास का ध्यान गेंद की ओर चला जाता है। इधर हम लियान को देखते हैं जो कि गेंद को इस तरह से गिरे हुए देखकर कुछ सोच में पड़ गया होता है और कहने लगता है, वैसे तुझे इस मैजिक को इस तरह से डोज तो नहीं करना चाहिए था, क्योंकि हमें इस मैजिक को अपने ऊपर लेना था। तो ये सुनकर गेंद बहुत ज्यादा गुस्से में आ गया होता है और कहने लगता है, ये मैंने बिना अपनी इंटेंशन के किया है, क्योंकि मैंने बिल्कुल भी इसे रियलाइज ही नहीं किया कि मैंने ये कब कर दिया। इधर हम प्रोफेसर मोर्थम को देखते हैं जो कि गेंद की इस बात को सुनकर कुछ ज्यादा ही चौंके हुए लग रहे होते हैं और फिर सोचने लगते हैं, क्या बिना इंटेंशन के? ना सिर्फ ये एलिमेंट कन्वर्जेशन में इतना ज्यादा फास्ट है, बल्कि ये इतनी ज्यादा एक्यूरेटली नेगेटिव एलिमेंट माना को डिटेक्ट कर सकता है। मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा, आखिरकार इसका नाम क्या है। सच में इसका ये टैलेंट कुछ ज्यादा ही है, क्योंकि ये टैलेंट एक जीनियस के अंदर से आता है, ऐसा जीनियस जो कि 10 साल या उससे भी ज्यादा सालों के अंदर सिर्फ एक ही पैदा होता है। मुझे इसके बारे में पता लगाना ही होगा कि आखिरकार ये है कौन, और फिर इसी के साथ इस चैप्टर का अंत हो जाता है। तो फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।